जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने जन्म कुंडली का थर्ड हाउस लेकर आ रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये थर्ड हाउस आपको समझ में आ गया तो ये आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। क्यों? क्योंकि थर्ड के ठीक सामने भाग्य भाव है। और हम लोग कई बार कहते हैं, अरे मैं तो इतने सारे मेहनत करता हूँ, मुझे भाग्य सपोर्ट नहीं करता। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अगर आपका थर्ड हाउस कमज़ोर है तो वो भाग्य की जागृति नहीं करता है। इसलिए थर्ड हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड हाउस हमारे क्या है? थर्ड हाउस हमारी बाहू है, हमारे हाथ है, ये सब थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस को समझने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँ कि आप मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं। ज्योतिष को मैं बिल्कुल जो इस समय हमारा, क्योंकि जब ज्योतिष लिखा गया था तब बिल्कुल समय अलग था। तब कारें नहीं हुआ करती थी, तब ये सब नहीं हुआ करता था, फोन नहीं था, ये नहीं था। लेकिन आज बिल्कुल ये ज्योतिष और हमारा जो परिवेश है ये बिल्कुल अलग है। तब संयुक्त परिवारों की बात कही गई थी, तब भाई बहनों के लिए घरों को देखा जाता था, नैनिहाल पक्ष के लिए देखा जाता था। तो क्या ये हम आज भी देखते हैं? नहीं। आज सिर्फ बात होती है मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा परिवार। मेरे परिवार में भी केवल बच्चे, इवन माता पिता को भी अलग कर दिया गया है। तो मेरा जितना भी मैं आप लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारियाँ देती हूँ वो क्लासिक बुक्स को पढ़कर उस पर एनालिसिस करके उन सब चीज़ों को लेकर आपके सामने लेकर आती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसा उसमें लिखा है आज भी वही घटना घटित हो रही है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष को खुद जानिए, खुद ज्योतिष को पकड़िए। आप अगर आप सही मायने में मेरे वीडियोस आप कुछ सुन लेते हैं ना, ज्योतिषी पर चर्चा करके मेरी प्ले लिस्ट में एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट पर जाकर खोलेंगे तो आपको ज्योतिष धीरे 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 समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष जो हमें बताया जाता है ना वो नहीं है, आपको डरा दिया जाता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनके अंतर चेतना में इतनी बुरी तरीके से राहु शनि ये बैठे होते हैं। मोस्टली लोग यही आते हैं, पितृदोष, साढ़े साती, राहु और उसके बाद शनि, ये हमारे अंदर बिठा दिया जाता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ठीक करनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। कोई भी ग्रह खराब ऐसे नहीं होता है जैसे हमें बता दिया जाता है। अब अगर वो खराब कर दिया आपने तो ऐसा नहीं कि सडन आपने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करा और आपका ग्रह बिल्कुल उठ कर बाहर आ गया कि मैं ठीक हो गया हूँ। कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने तो इसके इतने अनुष्ठान करा दिए, इसके इतने अनुष्ठान करा दिए, मैं तो आज भी वैसे ही हूँ, मेरी कोई चीज़ें ठीक नहीं हुई है। नहीं होंगी ऐसे ठीक जब तक आपने अपने मन के अंदर कोई भय बिठा रखा है। भय जो है ना वो आपके ग्रहों के जो ऊर्जा है उसको खा जाता है। अब बार बार अब एक बच्चे से बोलिए ना, एक छोटे बच्चे से बोलिए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बच्चे का विकास रुक जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ज्योतिषी जो आपके ग्रहों के बारे में बोलते हैं, तुम्हारा राहु खराब है, राहु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है। बिल्कुल अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, उन्हें प्रणाम कीजिए और वहां से उठ जाइए तत्काल। क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं है तो वो कह के खराब कर देंगे उस ग्रह को। उसकी क्या दुश्मनी है भाई तुमसे? राहु क्या दुश्मनी करेगा तुमसे? क्यों करेगा बताओ? राहु की शत्रुता दो ही लोगों से है, सूर्य से है और चंद्रमा से है। क्योंकि उन्होंने उसको अमृत पीते हुए देख लिया था और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु से शिकायत कर दी थी। इसलिए उसकी आपसे दुश्मनी नहीं है, उसके सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी है। तो अगर वो आपके सूर्य के साथ है
या आपके चंद्रमा के साथ है, तो आपको क्या करना है, अपने चंद्रमा के साथ है तो मदर से रिलेशन मजबूत रखना है, और अगर वो सूर्य के साथ है तो फादर से रिलेशन मजबूत रखना है, और अपने सरकारी कामों में थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। अब राहु कहाँ गलत है मुझे बताइए ना। वो जो करेगा सूर्य को करेगा, सूर्य को करेगा। तो आपके थोड़ा सा हो सकता है अपने पापा से विचार न मिले, मतभेद हो, लेकिन आप अपने पापा से दूर जाते हैं तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। अब वो ये तो नहीं कह रहा ना कि अपने पापा को मत देखो, अपने पिताजी से बात मत करो, आप प्रेम रखिए अपने फादर के लिए, लेकिन थोड़ा सा उनकी लाइन से आप हटकर काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज मैं बता रही थी आपको थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल हाउस है। क्यों? क्योंकि ये भाग्य के सामने है और ये भाग्य की जागृति कर सकता है। अब थर्ड हाउस में हमारे पुरानी सारी जितने क्लासे वर्क्स में है, क्योंकि उपचय का हाउस है, इसमें पाप ग्रह बहुत अच्छे बताए गए हैं। इसके पीछे रीजन है, आपको पता है पाप ग्रह क्यों अच्छे बताए गए हैं? अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपको बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत क्यों करेगा? ठीक है। अब जब आप चांदी की ही चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है? आप अपने वही बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, आपको आराम से सब कुछ मिल गया। लेकिन जब आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ शिक्षा के लिए भी पैसे नहीं है, तो वहां तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष मिलता है, तो इसमें हमें अपने थर्ड हाउस को चेक करना चाहिए कि हमारा थर्ड हाउस क्या कहता है। अब देखिए, मैं थर्ड हाउस को अगर डिस्क्राइब करने जाऊं तो थर्ड हाउस हमारा है क्या? थर्ड हाउस हमारा तीसरा घर, जन्म कुंडली का पहला घर तो मैं हूं, हम स्वयं है, खुद है। तीसरा घर हमारे ये हाथ है हमारा, इसीलिए जब ये हाथ है, हम पुरुषार्थ किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। हम काम किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। हम मेहनत किससे करते हैं? हाथों से करते हैं। इसलिए थर्ड हाउस हाथ है। अब थर्ड हाउस हाथ है तो और क्या है? ये हमारे छोटे भाई बहन है, और इसके अलावा ये आपका जो आजकल एआई का सारा सिस्टम चल रहा है, एआई तो एर्थ हाउस है, लेकिन एआई के लिए जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो डाटा थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस हमारी जितने भी कागजी कार्रवाई होती है ना, वो है। अब आप अगर कागजी कार्रवाई सही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका थर्ड हाउस ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा। उसको ठीक कीजिए, चेक कीजिए, सचेत रहिए थर्ड हाउस के बारे में। कहीं से आपके डॉक्यूमेंटेशन आपका थर्ड हाउस है, आप बहुत बढ़िया करके अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो इसका मतलब आपका थर्ड हाउस अच्छा है। थर्ड हाउस में अगर ग्रह अलग 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 रिजल्ट देते हैं तो सोचिए, अगर आपका नाइन्थ हाउस खाली है तो थर्ड हाउस में बैठा ग्रह नाइन्थ हाउस की पूर्ण तरीके से जागृति कर देता है। इसलिए नाइन्थ हाउस चेक करना बहुत जरूरी है कि नाइन्थ हाउस में कौन से ग्रह आपके बैठे हुए हैं। अच्छा देखो, नाइन्थ हाउस में अगर आपका जुपिटर बैठा है तो वो थर्ड हाउस की जागृति कर देगा, और पता है बहुत कम मेहनत में वो आपको बहुत कुछ दे देगा। लेकिन अगर थर्ड हाउस में शनि बैठा है, थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं, तो ये क्या करते हैं? ये यहाँ से नाइन्थ हाउस को देखते हैं, और नाइन्थ हाउस में अगर सपोज कोई ग्रह नहीं है तो ये क्या करेंगे? ये भाग्य की जागृति को धीमा कर देंगे, मेहनत बहुत बढ़ा देंगे, आपको अपने कार्यों में सक्सेस तो देंगे, लेकिन कब देंगे? जब आपने चाहा तब नहीं देंगे। अब थर्ड हाउस में शनि बैठ के यहाँ से ये कहाँ भी देखेंगे, इनकी 10वीं दृष्टि पता आपको कहाँ जाएगी? 12th हाउस में। 12th हाउस क्या मांगता है? 12th हाउस कहता है अगर आपने सेवा करी, आपने चैरिटी करी, आपने समर्पण किया तो आपको ये बहुत कुछ देगा। लेकिन आपने लोभ किया, आपने किसी को ठगा, तो थर्ड हाउस ने जितना देना है शनि ने उतना नहीं देगा। शनि क्या है? शनि मजदूर को रिप्रेजेंट करता है, शनि सेवा को रिप्रेजेंट करता है। और सेवा किससे होती है? सेवा होती है हमारे हाथों से। और जब इन्हीं हाथों से हम लोगों को तकलीफें देते हैं, दुख देते हैं, तो हमारा थर्ड हाउस तो खराब होता ही होता है। आने वाले समय में
हमें इन्हें हाथों से संबंधित, हाथों में, जोड़ों में, इन सब में दर्द महसूस होता है। इसको ठीक करने के लिए आप अपने शनि को ठीक रखिए। थर्ड हाउस के बारे में मैं आपको और भी सारे ग्रहों के बारे में एक एक करके जानकारियाँ दूंगी, लेकिन पहले हम थर्ड हाउस हमारा करेज है। थर्ड हाउस से बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जिससे हम भाग्य की जागृति कर सकते हैं। एक दिन मैं आपको सिर्फ थर्ड हाउस की रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी। कब आपने अभी तक मुझसे जुड़े नहीं हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, 9528508897। इस नंबर पर आप मुझसे अपनी पर्सनल परेशानियां पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके। कॉल रिसीव नहीं होती है, लोगों को शिकायत रहती है कॉल रिसीव नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स ऐसी होती हैं जो प्रिडिक्शन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों को लगता है बात करने के लिए नंबर है। ये ऑफिशियल नंबर है। इसमें आपकी बातचीत तभी होगी जब आप अपने डिटेल्स यहाँ सेंड करते हैं। बाकी चीज़ के लिए ये नंबर नहीं है, ठीक। तो चलिए चलते हैं, हम थर्ड हाउस के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे थे। थर्ड हाउस ठीक करना है तो आप सबसे पहले अपने पूर्वजों के बारे में देखिए, अपनी जड़ को पकड़िए। आपके घर के रिचुअल्स क्या हैं उनको देखिए। कब, जब यहाँ पर केतु जैसा प्लेनेट बैठा है, आप जितनी जल्दी, क्योंकि अगर थर्ड हाउस में केतु है ना, 9th में राहु होगा, तो ये राहु क्या करेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर कराने की सोचेगा, धर्म से दूर कराएगा। लेकिन जैसे ही आप मजबूती से अपने धर्म को, अपने रिचुअल्स को पकड़ कर रखेंगे, जिस चीज़ से आप जुड़े हैं उसमें रहेंगे, अपने कार्यों में ईमानदारी निभाएंगे, तो ये थर्ड हाउस आपको हर चीज़ देने के लिए बाध्य हो जाता है। यहीं से आपका पुरुषार्थ बढ़ता है। इसीलिए थर्ड हाउस को ठीक करने का एक माध्यम, सबसे पहला माध्यम ये है कि जो भी आपके पूर्वज आपको ड्यूटी देकर गए हैं, अपने जो परंपराएं हैं उनको ठीक करने की, उनको निभाने की, उन परंपराओं को आप अच्छे से निभाते हैं, सही तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, तो आपका थर्ड हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। अब थर्ड हाउस जो हमारा है ना, मैंने अभी आपसे कहा हमारे छोटे भाई बहनों का भी है, और थर्ड हाउस हमारा पुरुषार्थ है। इसीलिए पुरुषार्थ है क्योंकि भाग्य के सामने है। भाग्य का भाव खाली है, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, और यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह कौन? शुक्र, चंद्रमा, बुध और जुपिटर, ये ग्रह हैं। तो समझिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना मेहनत के भी आप बहुत कुछ पा लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर सूर्य, इसके अलावा शनि, राहु, केतु, ये ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, तो आपके संघर्ष बढ़ जाएगा और आप हर चीज़ संघर्ष से ही पाएंगे। तो चेक कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से लिखिए कि आपके थर्ड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, और अगर यहाँ पर ग्रह थर्ड हाउस में या भाग्य भाव में पाप ग्रह हैं, आप मुझे लिखिए। मैं आपको इसी में इसकी ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि थर्ड हाउस आपका अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तो फिर मिलते हूँ मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।